नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे वीकली फॉरकास्ट वीडियो में मेजर करेंसी पेयर में कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। दोस्तों, आपका इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो हम आपके लिए डेली इंट्राडे एनालिसिस भी सबसे जल्दी लेके आएंगे और वीकली फॉरकास्ट वीडियो भी सबसे पहले लेके आएंगे। तो दोस्तों, कल की डेट में आपने कल का हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा कि हमने ये बोला था कि 1953 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फाइनली आप पहला टारगेट 2060 के आसपास का बनाओगे, सेकंड टारगेट 2072 से लेके 74 के आसपास का बनाओगे। कल का वीडियो नहीं देखा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना था। अब आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, तो पूरी ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ और सबसे पहले अपन चलेंगे वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे के टाइम फ्रेम में अपन चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखो, यहाँ से एक पावरफुल बाइंग आई है, आप देख सकते हो। और ये वनडे का जो रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन का जो प्रीवियस हाई है यानी कि 2082 का, उसके नियर बाय मार्केट चल रहा है, यानी कि 207274 के आसपास चल रहा है। तो फाइनली ये लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, अभी ये जो वनडे का रेजिस्टेंस जोन अपन ने मार्क किया है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फाइनली 2100 प्लस मार्केट दिखाएगा, यानी कि 2150 के आसपास दिखा सकता है। तो सबसे पहले अपन 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद में यहाँ से एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे ये लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनाए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ये वाला लो पॉइंट पकड़ेंगे और ये वाला हाई पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ से देखते हैं तो अपने सामने एक लेवल निकल के आएगा 0.05% और 0.618% का रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उसको भी अपन मार्क कर देंगे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तक के लिए मार्केट की पैसे पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव करता है, ठीक है, अभी जिस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है यहाँ से, तो मार्केट यहाँ ये लेवल यानी कि 2055 से लेके 2050 के आसपास, यानी कि 2055 से लेके 2050 तक रीटेस्ट लेने अगर मार्केट आता है तो यहाँ से आपकी कोई पोजीशन है, आप बिना स्टॉप लॉस के, तो पहली बात मैं डेली बोलता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करोगे तो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाओगे। तो यहाँ से अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। जो लेवल है 2055 से लेके 50 के आसपास, अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना सकते हो, जो जिसका पहला टारगेट 2072 से लेके 2082 का हाई। ठीक है, और फाइनली अगर 2082 83 के हाई को ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो दिखेगा टू 2100 के आसपास का। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। और यहाँ से अगर बात करते हैं 5048 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है यहाँ डाउन साइड के लिए, ठीक है, ये फिब लेवल है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ये वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, यानी कि 2050 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है और यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप अगेन सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 204240 के आसपास का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 2030 के आसपास का होगा। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। ये वाला एक सपोर्ट एरिया को और मार्क करोगे, उसके बाद का जो सपोर्ट एरिया जो रहेगा आपका, ये वाला जोन रहेगा। कुछ इस तरह से आपको ये लेवल्स को मार्क करके रखना है। ठीक है, अगर फाइनली अगर 2035 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 2015। ठीक है, और अगेन ये जो 2035 का लेवल था, इसके आसपास से अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जीरा पहला टारगेट 2050 के लेवल के आसपास का होगा। कुछ इस तरह से आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग प्लान करना है। अब बात करते हैं अपन जीबीपी यूएसडी में। कल की डेट में देखो, मैंने इवनिंग टाइम में जीबीपी यूएसडी यहाँ से बाय के लिए दिया था। एक अच्छा खासा आप सभी ने मूव यहाँ से कैचअप किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूरे ड्राइंग को हटा देता हूँ और वन डे का टाइम फ्रेम निकालता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम में
अपन देखते हैं तो ये वाला पहले अपन रेजिस्टेंस जोन देख रहे थे, ये वाला कुछ इस तरह से ये रेजिस्टेंस जोन अपन देख रहे थे, ये वाला इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है मार्केट। तो इसको अगर फाइनली ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड के लिए अपन देख सकते हैं, वरना डाउन साइड के लिए देखेंगे तो सबसे पहले 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन चेक करेंगे। अभी ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, ठीक है ना। यहाँ से ये देख लो, ये लेवल के आसपास काफी जिगजैग किया, उसके बाद डाउन साइड आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये लेवल के आसपास है। तो फाइनली अगर बात करते हैं कुछ इस तरह से कि ये वाले लेवल को, यानी कि 1.27300 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग बनाने के बाद में, ठीक है, तो आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 1.27800 के आसपास से तक का देख सकते हो, ठीक है। और ये लेवल से अगेन कोई कंफर्मेशन मिलती है सेल डायरेक्शन के लिए, तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, यानी कि 1.26600 के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1.26100 के आसपास का। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे अपन जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में कल की डेट में यहाँ से देखो, ये 200 का लेवल है, यहाँ से मैंने बाय डायरेक्शन के लिए दिया था, इसने यहाँ से 50 पिप्स का मूव दिया अपने को, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे ट्रायल करते हुए ट्रेडिंग करना है, तभी जाकर के आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। सबसे पहले ड्राइंग को हटा देता हूँ और 1 डे का टाइम फ्रेम निकालता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से देखते हैं, इसने ये हाई बनाया और ये डाउन साइड आया, ठीक है। तो यहाँ से अपन किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, तो ये वाला लो पॉइंट और ये वाला हाई पॉइंट पकड़ते हैं, तो अभी ये एक रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है, ठीक है ना, ये वाला लेवल अपन मार्क कर दिया। अब अपन चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन यहाँ से देखते हैं, तो एक ये वाले जोन के आसपास है, यानी कि जो फिब लेवल है और सपोर्ट एरिया भी है, यहाँ पे दो कंफर्मेशन है। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए। तो पहला टारगेट ये लेवल होगा, यानी कि 186.850 के आसपास का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 187.500 के आसपास का होगा, ठीक है। और फाइनली अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब जाकर के आपको सेल डायरेक्शन के लिए देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। अब बात करते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में कल की डेट में देखो, यहाँ से देखो डाउन साइड आया मार्केट और ये लेवल के आसपास जिगजैग कर रहा था। आपने अगर इंट्राडे एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो अगेन देख लीजिएगा। ये लेवल के आसपास जिगजैग कर रहा था, तो अपन ने बोला था ये लेवल से डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये रिटेस्ट करने के बाद में डाउन साइड आ सकता है। तो एक अच्छा खासा मूव दिया इसने, यहाँ से देखो, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डाउन साइड के लिए रिटेस्ट ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो अभी जो लेवल है, इस लेवल के आसपास से अगेन कोई कंफर्मेशन मिलती है बाय डायरेक्शन के लिए, तो बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपके लाइक और कमेंट जरूर मिलेंगे हमें, तो जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और सबसे पहले आपके लिए हम एनालिसिस वीडियो लेके आए। और अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।